हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हाउ टू से इन इंग्लिश। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें, जैसे हारने का तो सवाल ही नहीं होता, आउट होने का तो सवाल ही नहीं होता, दोबारा खाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो चले देखते हैं ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन, इसके मीन्स होता है सवाल ही नहीं होता या सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है। पहले हम लोग देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है दोबारा खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोबारा खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ईटिंग अगेन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ईटिंग अगेन। अगला वाक्य देखिए, हारने का तो सवाल ही नहीं होता। हारने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफीटिंग। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफीटिंग। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पर नशा करने का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर तो नशा करने का सवाल ही नहीं होता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्मोकिंग हेयर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्मोकिंग हेयर। अगला वाक्य देखिए, माँ से झगड़ा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ से झगड़ा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वारलिंग विथ मदर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वारलिंग विथ मदर। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।